नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं के नाभिक की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे परिवर्तनों को नाभिकीय प्रतिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा अथवा परमाणु ऊर्जा कहते हैं। विखंडन। भारी नाभिकों के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब एक सुस्त न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 नाभिक पर प्रहार करता है तो वो नाभिक के द्वारा अवशोषित हो जाता है और एक अस्थायी समस्थानिक यूरेनियम 236 बनता है, जो तुरंत प्रचंड ऊर्जा के साथ 2 अथवा 3 न्यूट्रॉनों में उत्सर्जित होकर 2 क्षय उत्पादों में टूट जाता है। इस प्रतिक्रिया को इस प्रकार से समझा जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा। श्रृंखला प्रतिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें विखंडन के बाद न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और इसके बाद के नाभिक में कम से कम एक और विखंडन होता है। ये नाभिक न्यूट्रॉन उत्पत्ति करता है और इस प्रक्रिया को दोहराता है। यह प्रक्रिया नियंत्रित अथवा अनियंत्रित हो सकती है। नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया। यदि किसी श्रृंखला प्रतिक्रिया को कृत्रिम रूप से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक विखंडन पर 2 अथवा 3 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति हो, तो औसत तौर पर केवल एक न्यूट्रॉन के कारण बाद का विखंडन और इस तरह से विखंडन अचर रहता है। ऐसी परिस्थितियों में श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित कहा जाता है। अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक विखंडन में 2 अथवा 3 न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। औसत तौर पर बाद के विखंडन के लिए एक से अधिक न्यूट्रॉन जिम्मेदार रहते हैं और इस तरह विखंडन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इस प्रकार ये बहुत तेज प्रतिक्रिया है और इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और प्रचंड विस्फोट का रूप ले लेती है। इस प्रकार ये ऊर्जा हानिकारक है और ये परमाणु बम के सिद्धांत का स्वरूप ले लेती है। पुनरुत्पादन कारक। न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति और न्यूट्रॉन के विनाश के दर के अनुपात के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। श्रृंखला प्रतिक्रिया होने पर पुनरुत्पादन कारक 1 के बराबर अथवा समान हो जाता है। यदि F पुनरुत्पादन कारक का मान 1 है तो श्रृंखला प्रतिक्रिया को स्थिर कहा जा सकता है।